सोनम ने अपने पति राजा की हत्या के लिए प्लानिंग फुल प्रूफ ढंग से की थी, लेकिन इस हत्याकांड में उसने ऐसे कई सुराग छोड़ दिए जिसकी वजह से मेघालय पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई। राजा की हत्या के लिए सोनम ने सबसे बड़ी गलती हत्या वाली जगह के चुनाव को लेकर की। राजा की हत्या शिलांग में हुई और शिलांग में हनीमून पर गए कपल में पति की हत्या और पत्नी के लापता होने की खबर से पूरे देश में इस बात को लेकर मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था सवाल उठने लगे। इसके अलावा राजा मर्डर केस को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की और इस केस की जानकारी गृह मंत्रालय तक पहुंच गई। इसी वजह से मेघालय पुलिस पूरी ताकत से इस केस की जांच में लग गई। राजा रघुवंशी की मां ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू ऐसा करेगी। राजा के भाई को मेघालय पुलिस की जांच पर भरोसा है। राजा की भाभी ने सोनम को कड़ी सजा की मांग की और राजा रघुवंशी की मामी सोनम की करतूत से हैरान है। एक बहू अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती? जैसे हमारा बच्चा तड़पा है ऐसा वो भी तड़पे और उसको फांसी की सजा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की बात सामने आएगी। सोनम के पिता की नजर में उनकी बेटी बेगुनाह है। सोनम के भाई को बहन पर पूरा यकीन है, इसलिए कहा कि अगर बहन कसूरवार हो तो फांसी पर लटका दो। सोनम की मां दामाद की हत्या की सीबीआई जांच चाहती है ताकि हत्या की वजह और बेटी की भूमिका दोनों का पता चल सके। बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और यही मांग करते हम तो कि सीएम जांच होए। कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार पैसे नहीं तोलता, प्यार सूरत पर नहीं मरता और प्यार को पाने की तड़प ऐसी कि इंसान दुनिया से बगावत कर बैठे। सोनम और राज कुशवाहा की प्रेम कहानी का जो दावा मेघालय पुलिस कर रही है, अगर उस पर यकीन करें तो प्यार के अंधेपन की कहावत हकीकत लगने लगेगी। क्योंकि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों करोड़पति कारोबारी परिवार से हैं। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की इंदौर में सनमाइका बनाने की फैक्ट्री है। इनका सालाना टर्नओवर 12 से 15 करोड़ है। वहीं राजा रघुवंशी के पिता का इंदौर में रघुवंशी ट्रांसपोर्ट के नाम से ट्रांसपोर्ट कारोबार है, जिसका सालाना टर्नओवर 8 से 10 करोड़ रुपए है। यानी सोनम और राज कुशवाहा के सोशल स्टेटस और लिविंग स्टेटस कोई मेल नहीं है। जमीन आसमान का अंतर। करोड़पति परिवार की बेटी करोड़पति परिवार में ब्याही गई, लेकिन अब राजा के परिवार को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस दबाव में सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी की। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का तर्क है कि अगर सोनम बेकसूर होती तो वो शिलांग से सीधे इंदौर अपने ससुराल या मायके आती, लेकिन उसने नया फोन और नया सिम खरीदा और गाजीपुर गई। विपिन का दावा है कि शादी के 2 दिन बाद यानी 13 मार्च को ही सोनम राजा को मारना चाहती थी, लेकिन परिवार के बीच होने की वजह से उसे मौका नहीं मिला। लेकिन सोनम के भाई को अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। सोनम इसमें मुख्य आरोपी पूरी सोनम ही है। सोनम का मास्टर प्लान है इसके अंदर। सोनम ने इतनी प्लान तक कर ली थी तो 13 तारीख के दिन ही राजा को मारना चाह रही थी। वो तो 13 तारीख को कैसे? सोनम की छेड़ जो बाहर अभी आए हैं, पुलिस द्वारा छेड़ बाहर जो आए हैं, तो सोनम ने इसमें प्लानिंग की गई थी तो राजा को जो है शादी के अगले दिन ही मार दे। ये तो समझ मार डालो। तो सोनम यहाँ सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग के साथ में राजा यहाँ पर घर पे था, तो सोनम की प्लानिंग यहाँ नहीं हो पाती। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। इधर राज कुशवाहा के परिवार को लग रहा है कि रसूखदार परिवारों के बीच में उनका बेटा इसलिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि वो गरीब है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। राज की मां दिन रात रो रही है और रोते रोते बेहोश हो जा रही है। राजा रघुवंशी के भाई का तर्क है कि अगर राज कुशवाहा का इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं है तो मर्डर के बाद सोनम और उसके बीच घंटों बातचीत क्यों हुई। विपिन का दूसरा सवाल है कि पुलिस से बचने के लिए सोनम राज कुशवाहा के गृह जिला गाजीपुर ही क्यों गई।
वहीं राज कुशवाहा के दोस्त राहुल राजपूत का कहना है कि राज सोनम को दीदी बोलता था और उससे राखी भी बंधवाता था। वो ऐसा नहीं कर सकता। राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटे घंटे बात कर रही है तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है, उसी घर क्यों गया तो वो ऐसा भाई बहन वाला सीन था उनका। ऐसा मुंह बोला भाई होता है ना, वो राखी बंधवाने भी आता है, घर पे आ चुका 2-3 बार आ चुका, मैंने खुद देखा है। हाँ आता है ऐसा। और ऐसा वो हमेशा क्या दीदी बोलता था ना, नाम लेता, सोना नाम लिया ना, बिट्टी नाम लिया उन्होंने कभी, दीदी बोलता था। अब आप खुद सोचिए ना कि ऐसा प्रेमी कैसे बना दिया उसको सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा। शादी के बाद सोनम अपने ससुराल में 9 दिनों तक रही। इस दौरान राजा और उसके पूरे परिवार को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है। राजा की मां ने कहा कि उनका बेटा बहुत खुश था, इसलिए बहू पर अंत तक संदेह नहीं हुआ। जबकि राज कुशवाहा की मां का कहना है कि उनका बेटा सिर्फ 20 साल का है, मासूम है और उसने अभी 10वीं की परीक्षा भी दी है। वो किसी का मर्डर प्लान नहीं कर सकता। राजा बहुत खुश था, बहुत खुश था। सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे। अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं। 10 में पढ़ रहा था, जब 10वीं का पेपर दिया उस कितने साल का राज, कितने साल का? 20 साल का है भैया, 20 साल का है भैया। 10वीं का पेपर दिया, उसके पापा शांत हो गए जब से वो काम करने लगा। राजा रघुवंशी की हत्या से उनका पूरा परिवार शोक में डूबा है। राजा की बहन ने एक इमोशनल वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि 7 जन्मों का वादा करके 7 दिन भी सोनम निभा नहीं पाई। वहीं राज कुशवाहा की बहन ने अपने भाई को बेकसूर बताते हुए और भी इमोशनल होते हुए कहा कि उनके भाई की कमाई से ही घर का चूल्हा जलता है, अगर उसे कुछ हुआ तो परिवार भूखे मर जाएगा। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? सब उसके पहले हमको कभी नहीं पता था ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ होगा। वो दीदी तो बड़ी है, इतनी ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम नहीं मानते इस बात को, पता नहीं न्यूज में तो सब क्यों आ रहा है। पुलिस के मुताबिक राजा हत्याकांड की साजिश सोनम ने रची, जबकि राज कुशवाहा ने सोनम की साजिश को अंजाम देने का पूरा इंतजाम किया। मर्डर के बाद सोनम का 17 दिन लापता रहना, जहां सोनम को शक के कटघरे में खड़ा करता है, वहीं पकड़े गए तीनों सुपारी किलर्स राज कुशवाहा के दोस्त निकले, जिसकी वजह से राज कुशवाहा भी शक और सवालों से घिरा हुआ है। चलिए अब आपका राफ्ता पाकिस्तान की उस हकीकत से कराते हैं जिसने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। यूएन से घोषित आतंकी और हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अब खुले मन से जिहाद के नाम पर जहर घोल रहा है। आतंकी का वीडियो, आतंकिस्तान बेनकाब। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद और क़िताल करते हैं। पाकिस्तान में आतंकी तलहा सईद का जहरीला भाषण। तो जब मुसलमान जिहाद और क़िताल करेंगे, मैदानों में मार के लड़ेंगे, बहादुरी के जौहर दिखाएंगे, ये यहूदी छुपेंगे दरख्तों के पीछे, पत्थरों के पीछे। खुलेआम आतंक का जहर फैला रहा हाफिज का बेटा। गज़वा हिंद के हवाले से हो या फिलिस्तीन के जिहाद के हवाले से हो, ये मामलात ये जिहाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का ये वीडियो आतंकिस्तान की पोल खोलने वाला है, जो पाकिस्तान दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाकर
खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है। उसकी सच्चाई इस वीडियो में देखिए। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी 26/11 मुंबई हमले में 193 बेकसूरों की जान लेने वाले हाफिज सईद का ये बेटा, जो खुद भी यूनाइटेड नेशंस और भारत से डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित है और दुनिया भर में आतंक के नेटवर्क का बड़ा चेहरा माना जाता है, वो पाकिस्तान में खुलेआम रैलियां, जनसभाएं कर रहा है। आतंकी तलहा सईद खुलेआम मंचों से कैसे जहर उगल रहा है और जिहाद के नाम पर आतंकवाद के लिए लोगों को भड़का रहा है, आप खुद सुनिए। कश्मीर के मुसलमान हों या फिलिस्तीन के मुसलमान, उनके खिलाफ मंसूबा बंदियों में यहूदो नसारा और हिंदू मुशरिकीन पेश हैं। इनका ये सारा गठजोड़ है। इनकी जो जफ्फियां पड़ रही हैं, इनके जो मुआहिदे तय हो रहे हैं, इनकी जो साजिशें तैयार हो रही है, ये सब कुछ ऐसे चलेगा। आने वाले दिनों में, हालात में आप अपनी आंखों से इससे भी ज्यादा कुछ देखने वाले हैं। गज़वा हिंद के हवाले से हो या फिलिस्तीन के जिहाद के हवाले से हो, ये मामलात ये जिहाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रैली में पाकिस्तान के कई बड़े राजनेता भी शामिल थे। रैली के लिए हाफिज सईद के पोस्टर्स के साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के भी पोस्टर लगाए गए और इस बड़े मंच से हाफिज के बेटे ने जमकर जहर उगला। उसने कहा, जो लोग फिलिस्तीन और कश्मीर के जिहाद में दुआ देंगे या मदद करेंगे, उन्हें अल्लाह ताकत और कामयाबी देगा। ये गाजा फिलिस्तीन का जिहाद अभी और आगे बढ़ेगा और जो इसका विरोध करेगा उसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान में बैठे ये आतंकी सरगना कैसे खुलेआम भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी करते हैं और आतंकवाद के लिए युवाओं को उकसाते हैं। तो इसकी एक ही वजह है, आतंकवादियों को पाकिस्तान सरकार का पूर्ण समर्थन। पाकिस्तान की सरकार पर तलहा सईद को कितना भरोसा है, उसे आप उसके एक इंटरव्यू का हिस्सा देखकर समझिए। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में एक इंटरव्यू में जब तलहा सईद से ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान सरकार भारत की वर्षों पुरानी मांग को मानते हुए हाफिज सईद को भारत को सौंप सकती है, तो तलहा ने जवाब दिया, पाकिस्तान सरकार ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसने बताया कि पाकिस्तान में हाफिज सईद पूरी तरह से महफूज है और उसकी सेहत भी ठीक है। अरे भाई, इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत किसी भी मोड़ पर इस तरह का कदम हरगिज़ नहीं उठा सकती। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पहले से बेहतर है और वो कुरान मजीद की तफसीर लिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 जिल्दें मुकम्मल हो गई हैं। बड़े एहतिमाम से वो कुरान मजीद की तिलावत और उसका एहतिमाम और उसके लिए तफसीर लिखना, तो उनका बड़ा एक शानदार सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बेहतरीन उनका शेड्यूल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का संदेश लेकर दुनिया के 63 देशों के राजधानियों का दौरा कर लौटी 7 सर्वदलीय टीमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर पर बुलाया है। आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर लौटे डेलीगेशन से पीएम उनके दौरे को लेकर फीडबैक लेंगे। इधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सवाल भी जारी हैं। एक तरफ दुनिया के 33 देशों में भारत का झंडा गाड़ कर लौटे पक्ष विपक्ष के डेलीगेशन से पीएम मोदी की मुलाकात है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार नए नए सियासी पैतरे दिखा रहा है। ममता बनर्जी तो पहलगाम के मुद्दे को पुलवामा तक खींच कर ले गई और कहा, इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में सेना के शौर्य पर एक प्रस्ताव भी पास हुआ, लेकिन उस प्रस्ताव में कहीं भी ऑपरेशन सिंदूर शब्द का जिक्र तक नहीं है। सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर केंद्र सरकार का ऑपरेशन था, लेकिन कांग्रेस से लेकर सपा और उद्धव गुट तक सब ऑपरेशन सिंदूर पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी भी विपक्ष को इतिहास की याद दिला रही है। 2008 अटैक हुआ मुंबई में, उस वक्त तो 200 लोग मरे,
400 लोग घायल हुए। आपने क्यों नहीं साहस किया पाकिस्तान पर अटैक करने का? आपने तो सरमल शेख में जाके नाक कटा दी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवादी कहां छिपे हैं, अगर वे पाकिस्तान के भीतर हैं तो हम वहां तक जाएंगे। भारत अब आतंक के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई करने में हिचकेगा नहीं। शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे, और जब उन्होंने रुका तो उसी वक्त भारत भी रुका। कोई हम पर युद्ध थोपेगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश गई टीम इंडिया ने दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया। 31 देशों में गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी और सेना के साथ उनके गठजोड़ के बारे में बताया। टीम इंडिया के दौरे का ही असर है कि एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पनामा और इंडोनेशिया जैसे देश खुलकर भारत के पक्ष में आए, तो वहीं पाकिस्तान के करीबी सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया और कतर जैसे देशों ने भी भारत का साथ दिया। हमने ये भी बताया कि 4 बार हम कन्वेंशनल युद्ध लड़ चुके हैं। वी हैव फॉट 4 कन्वेंशनल वॉर्स, 48, 65, 71 एंड कारगिल वॉर इन 99। इन चारों में हम एग्रेसर कभी नहीं थे, हमने जवाब दिया। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि हम लोग पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं हैं, समस्या वहां के जनरल्स हैं जिससे पाकिस्तान की जनता भी त्रस्त है। इज ओनली अंडर ए पॉज सब्जेक्ट टू द गुड टेररिस्ट बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान। ये हमने हर जगह बताया कि ये अभी थमा है, सीज फायर नहीं हुआ है। पाकिस्तान के आतंकवादी की गतिविधियों का आचरण कैसा होता है उस पर निर्भर करता है। इधर भारत को मिल रहे समर्थन से घबराए पाकिस्तान के पीएम शहबाज और जनरल मुनीर भी भागते हुए तुर्की और ईरान पहुंचे, लेकिन वहां भी उनको बेइज्जती का ही सामना करना पड़ा। भारतीय डेलीगेशन की नकल पर पाकिस्तान ने भी विदेशों में अपना डेलीगेशन भेजा, लेकिन तमाम मुल्क भारत के साथ खड़े रहे। कुल मिलाकर विदेश गया भारतीय डेलीगेशन भी उतना ही कामयाब रहा जितना कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।